So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss the role of human resource manager. So the series of human resource management is going on this channel. If you want to understand any other concept from human resource management, then you may just go and check out this playlist. The link of this playlist is given below in the description box. So let's just start with discussing the role of human resource manager. See, we have already discussed well enough what is human resource management and its functions, its activities, its scope, whatever is human resource management. तो उसके बारे में सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे मैनेजर के बारे में. ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम एक्चुअली करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसका क्या रोल होता है. ठीक है, क्या वो रोल प्ले करता है, क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो आज की वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि चीज़ें वही हैं, फंक्शंस वही हैं, काम वही हैं जो उसने करने हैं, जो हम ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं. बट अब उसी चीज़ को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड इफ़ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द पेपर, सो हाउ यू विल राइट दिस आंसर, उसके लिए आई विल सजेस्ट कि यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से रोल्स के मैनर में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसी एक्सप्लेनेशन को. सो फर्स्ट कम्स योर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ओके, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या कहता है कि अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी पड़ती है. तो पॉलिसीज का जो लास्ट वीडियो था हमारा एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे, उस पर भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जिस पर की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिस पर की एचआर किस किस टाइप की पॉलिसीज बनाता है. जैसे कि अगर ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, तो कितने कितने कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस किस को ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे, कौन उन सेशंस को कंडक्ट करेगा. ठीक है, इस टाइप के डिसीजन. या और फॉर्म और भी पॉलिसीज हो सकती हैं आपकी, जैसे कि वेज और सैलरी को एडमिनिस्टर कैसे करना है, ट्रांसफर्स की क्या प्रोविजंस रहेंगे, कितने कितने टाइम के बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएगा एक एम्प्लॉई. अप्रेजल और प्रमोशंस कैसे डिसाइड करना है कि किस एम्प्लॉय को और कितना कितना कब कब दिया जाना चाहिए. तो ये सब जो पॉलिसीज़ हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी. ये आपके एक तरह से सेट रूल्स हो जाते हैं. ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, एक तरह से सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस हो जाती हैं, जो आपकी काम आती हैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने में. क्योंकि अगर उनको एडहेयर करके आप चीज़ों को करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, तो आपकी हमेशा सेम चीज़ें होंगी. अगर खुद के डिसीजन से लेंगे, हर बार एक नई पॉलिसी निकल करके आएगी, हर बार एक नया डिसीजन एचआर खुद से लेगा, तो जाहिर है कि अलग अलग मोमेंट्स पे, अलग अलग इंस्टेंसेस पे आपको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी. बट अगर ऑर्गेनाइजेशन या एचआर मैनेजर कुछ रूल सेट कर चुका है, कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर चुका है, तो उसके बाद जब वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस पे कोई भी डिसीजन लेगा, तो वो सब उसके कंसिस्टेंट होंगे, सिमिलर होंगे. तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हट जाता है, कंफ्यूजन भी यहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं. तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो रोल है या काम है, ये कौन करता है, एचआर मैनेजर. ओके, नेक्स्ट इज योर एडवाइजरी रोल. अब एडवाइजरी रोल क्या कहता है कि एचआर मैनेजर एडवाइस भी करता है. अब एडवाइस किसको करता है और क्यों करता है, उसको समझते हैं. देखिए, जो भी आपके लाइन मैनेजर्स होते हैं या यू से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे फिनेंस का हेड है आपका, या सपोज मार्केटिंग हेड है कोई. ठीक है, तो अब होता क्या है कि फिनेंस हेड, whosoever he is, he has to look after the employees in that particular department, right? फिनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, he has to look after them. अब उन एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल्स भी देने हैं, उन लोगों को सपोज ट्रांसफ़र उनका हमने डिसाइड करना है, तो वो भी करना पड़ेगा. ले ऑफ अगर इन एनी सिचुएशन हमें करना पड़ जाए, तो फिनेंस हेड जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ या उसकी एक्सपर्टीज़ फिनेंस के अंदर है, एचआर के अंदर नहीं है. तो इसलिए होता क्या है कि वो किससे एडवाइस लेता है, एचआर मैनेजर से. क्योंकि एचआर मैनेजर जो है वो आपका एक्सपर्ट है. ठीक है, वो आपका एक्सपर्ट है किसके अंदर, एचआर फंक्शंस के अंदर, की ले ऑफ्स या इन सबको कैसे मैनेज करना है, ये सब एचआर मैनेजर को बहुत अच्छे से आता है. तो इन एस्पेक्ट्स पर फिनेंस हेड क्या करता है कि यूजुअली एडवाइस लेते हैं. इस टाइप से मतलब नॉट ओनली द फिनेंस हेड,
जितने भी आपके लाइन मैनेजर्स हैं या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, वो सब आपके एचआर मैनेजर से किस किस किन किन एरियाज में एडवाइस लेते हैं, ग्राइवेंस ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर टाइम वर्क, कि ओवर टाइम वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। उसमें एम्प्लॉयज़ के बीच में काफ़ी ग्राइवेंसेस आ जाते हैं कि मैं इतना काम नहीं करूँगा, उसको उतना क्यों दिया, उस मेरे को इतना क्यों दिया। इसके अलावा एनुअल इंक्रीज इन पे, वही जो अप्रेजल, ट्रांसफर, इन सब की मैंने बात करी, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो इन सब पर कौन एडवाइस करता है? एचआर मैनेजर। ओके, नेक्स्ट इज योर लिंकिंग पिन रोल। तो अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि कौन प्ले करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो एचआर एक लिंकिंग पिन की तरह एक्ट करता है। लिंकिंग पिन की मतलब वो लिंक करता है दो पार्टीज को। कौन कौन सी दो पार्टीज? वन इज योर मैनेजमेंट एंड वन इज योर वर्कर्स, या आप कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन लीडर्स। ठीक है, तो वर्कर्स भी आ जाते हैं इस लिस्ट में, या अगर वर्कर्स ने अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है तो वो आप उसको ट्रेड यूनियन कह लीजिए। तो अब इनके बीच में लिंकिंग पिन का क्या काम करता है एचआर मैनेजर? सपोज मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करनी है वर्कर्स को, या वर्कर्स के जो आइडियाज़ या सजेशन है वो हमें किसको रिप्रेजेंट करने हैं? टॉप मैनेजमेंट को। तो उन दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करने का काम करता है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल दैट एवरी वर्कर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट, राइट? सेम वे टॉप मैनेजमेंट कैन नॉट ऑल्सो कम्युनिकेट विद द वर्कर्स, इंडिविजुअल वर्कर्स। तो देर हैज़ टू बी समवन इन बिटवीन, यू कैन से द मीडिएटर, और यही आपका नेक्स्ट रोल बन जाता है मीडिएटर रोल। तो मीडिएटर रोल क्या कहता है कि जो आपका एचआर मैनेजर है वो एक्ट करता है एज अ मीडिएटर। अब मीडिएटर यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं, बल्कि वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉई के बीच में भी मीडिएटर का काम करता है कि सपोज किन्हीं दो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो उन दो एम्प्लॉयज़ के बीच में भी ये एज अ मीडिएटर एक्ट कर सकता है। ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में भी एक्ट कर सकता है एज अ मीडिएटर। ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब है कि सपोज 10-10 के या 200-200 के ग्रुप्स बने हुए एम्प्लॉयज़ के अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे बीटेक वाले एम्प्लॉयज़ का अलग ग्रुप है, एमबीए जो पास आउट है उन सबका एक अलग ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का। तो उनके बीच में सपोज अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया तो उसको भी कौन मीडिएट करेगा? एचआर मैनेजर। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में भी सकते हैं, तो इसी टाइप से मीडिएटर रोल जो है वो कौन प्ले करता है? एचआर मैनेजर। नेक्स्ट इज योर डिसीजन मेकिंग रोल। अब डिसीजन मेकिंग भी बहुत क्विक करना पड़ता है एचआर मैनेजर को। वो कैसे करना पड़ता है? जैसे सपोज पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, वो भी एक डिसीजन लेना ही है ना, कि सपोज हायरिंग में हमारी क्या रिजर्वेशंस रहेंगी, क्या रिक्रूटमेंट के सोर्सेज रहेंगे, कहाँ कहाँ से किस किस कॉलेज से हमने स्टूडेंट्स को उठाना है, या सपोज हमें आउटसोर्स करना है अपना एचआर का कोई फंक्शन, तो वो कौन से रिक्रूटर से या सपोज किसी भी थर्ड पार्टी से किससे रिक्रूट करना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं। देर आर सेवरल एरियाज, आई वुड से सेवरल एरियाज जिस पर कि एचआर मैनेजर को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे ट्रेनिंग भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी है, तो उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे कि कब कब उन ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है, वो सब जितने भी डिसीजन मेकिंग है छोटे बड़े, वो सब डिसीजंस कौन लेगा? एचआर मैनेजर। नेक्स्ट इज योर रिप्रेजेंटेटिव रोल। Now what it says, it acts as a spokesperson of the top management as well as acts as a workers representative. तो सेम थिंग वही डिफरेंट लैंग्वेज में आ गई है कि ये टॉप मैनेजमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है एचआर मैनेजर, और वो वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। कैसे? जैसे सपोज हम कोई सिंपल इंटरव्यू देने गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, टॉप मैनेजमेंट का क्या विजन है, टॉप मैनेजमेंट की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं, वो हमें कैसे पता चलेंगी? वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली टॉक टू द टॉप मैनेजमेंट, राइट? ना ही टॉप मैनेजमेंट हमारा इंटरव्यू ले रहा है अगर हम किसी छोटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो, और ना ही हम टॉप मैनेजमेंट से मिल रहे हैं। तो कौन है जो हमें टॉप मैनेजमेंट की चीजें कम्युनिकेट कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज एचआर, दिस इज एचआर मैनेजर whom we actually meet when we go to an organization as an employee, right? सिमिलर वे में वर्कर्स जो हैं उनके काफ़ी आइडियाज़ होते हैं, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनके कुछ सजेशंस होते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू द टॉप मैनेजमेंट। अब उनकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। अगर टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की चीज़ों को समझेगी ही नहीं ग्राउंड लेवल पे आके, तो वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ से बेटर प्रोडक्टिविटी ले सकती है? तो उसके लिए भी उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? अगेन एचआर मैनेजर। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेटिव रोल भी कौन प्ले करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। Next is your leadership role. Okay, now what is leadership role? So HR जो हेड हैं आपके, या
HR पीपल, उनको अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इन लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स हेड्स आर बिकमिंग इक्वल टू द टॉप मैनेजमेंट। उनको लीडर्स, टुडेज लीडर बोला जाता है इन सम सेंस। तो लीडरशिप का रोल प्ले करना तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है HR के लिए, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, HR से। तो HR ही उनको मोटिवेट करता है, एक्चुअली HR ही उनको लीड करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको काउंसिल करता है, ठीक है। तो वो अपने थ्रू भी एज एन आइडियल भी उनको मोटिवेट करेगा, लीड करेगा, और वो वैसे भी लीड करेगा उनको गाइड करके, उनको मोटिवेट करके कि कैसे उनको अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम में प्रोडक्टिविटी को लेकर के आना है। सो इट एक्ट्स एज अ काउंसलर बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस टू वर्कर्स ऑन देयर वर्क एंड पर्सनल प्रॉब्लम। अब सपोज किसी एम्प्लॉय को वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, या उसको वैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो जाती हैं कि उसको किसी पर्टिकुलर मशीनरी में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसको सपोज किसी एम्प्लॉय से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या उसको अपनी जो सैलरीज या प्रमोशंस मिल रही हैं उसमें डिससेटिस्फैक्शन है। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको उन प्रॉब्लम्स पर वर्कर्स को कौन एडवाइस करता है? एज अ काउंसलर, HR मैनेजर। सो नेक्स्ट इज वेलफेयर रोल। वेलफेयर के लिए कैसे ध्यान रखता है HR मैनेजर? अब एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैंटीन हो गया, क्रचेज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हो गई, अदर वेलफेयर सर्विसेज जैसे स्कूल्स हो गए आपके। बहुत ज़्यादा तरह की अब वेलफेयर सर्विसेज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एम्प्लॉयज़ को मोस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल फील कराया जा सके, एट ईज़ फील कराया जा सके कंपनी के अंदर, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम एनहेंस कर सकें। और ना ही सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। जैसे अगर मैं क्रैचेज़ की बात करूँ, तो वहाँ पर किसको एग्जैक्ट सपोर्ट किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली चाइल्ड को मिल रहा है, विच इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। मतलब एक्सटेंडेड तो नहीं हो गया, फैमिली हो गया ना। एम्प्लॉई को भी बेनिफिट दिया जा रहा है और उसके फैमिली मेंबर्स को। इसी तरीके से कुछ मूवीज टूर्स इनकी टिकट्स दी जाती हैं, तो अगर हस्बैंड जॉब में है तो उसकी वाइफ को भी सपोज दे रहे हैं, स्पाउस के साथ साथ चिल्ड्रन के लिए भी कई बार अलाउड होता है। तो इस टाइप की जितनी भी वेलफेयर सर्विसेज हैं उन सबको कौन प्रोवाइड करता है? इन सब प्रोविजन को किससे कंसर्न होती हैं? ये HR मैनेजर के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर रिसर्च रोल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, जो कि यूजुअली बच्चे नहीं मेंशन करते हैं या नहीं माइंड में रहता आपके, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि HR मैनेजर प्ले करता है। तो HR मैनेजर करता क्या है? देखिए, वो ओवर द टाइम ना चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कितना एब्सेंट रह रहे हैं, एब्सेंटीज़म को उसने रिकॉर्ड कर लिया। सपोज लेबर टर्नओवर को उसने नोटिस करता गया, वो रिकॉर्ड करता गया कि कितना ज़्यादा लेबर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के जा रही है, क्या रीजंस हैं, किन रीजंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लेबर छोड़ के जा रही है, कितना फ्रीक्वेंटली कौन कौन छोड़ के जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को वो क्या करता है कि धीरे धीरे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और ओवर द टाइम जब ये सपोज 5 साल का रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया या 20 साल का रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया, फिर उन पे सूटेबल मेजर्स अप्लाई करके क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है, ठीक है। रिसर्च करके हम उससे ये एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट, कि क्या चीज़ होने की वजह से क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की किस पर्टिकुलर कल्चर की वजह से ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, समझ रहे हैं, किस पर्टिकुलर हैबिट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज कम प्रोडक्टिविटी निकाल करके ला पा रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं कि किस चीज़ की वजह से और क्या चीज़ हैपन हो रही है, वो फेवरेबल है या नहीं है, नहीं है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो इन सब पे रिसर्च करने का भी जो काम है वो कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ये सब आपके क्या थे? रोल्स थे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आई रियली होप दिस वीडियो हैज़ बीन informative for you today, and if you found this helpful, you may like this video, you may comment down, you may appreciate, and you may subscribe to this channel if you are new to this channel. If you want to get early notifications of all the upcoming videos related to human resource management and other business management subjects. So thank you for watching.